नमस्कार, द बिहारी टॉप देख रहे हैं। मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, एक बार फिर से राजनीति जो है, बिहार की राजनीति खासकर वह ब्राह्मण समुदाय के इर्द गिर्द घूम रही है। लगातार जो राजनीति है वह ऐसा देखा जा रहा है कि हर एक पार्टी जो राजनीतिक दल है बिहार की, वह ब्राह्मणों को साधने में लगातार लगी हुई है। चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो, कोई भी बड़ी राजनीतिक पार्टी। चूँकि जिस तरीके से इसके पीछे का वजह यह भी माना जा रहा है कि जब से प्रशांत किशोर जो कि जन स्वराज संगठन है वह लगातार बिहार में भ्रमण कर रहे हैं, और इसके बाद से ऐसा माना जा रहा है कि उनके वजह से भी, उस कारण से भी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वह लगातार ब्राह्मणों को तवज्जो दे रही है। और इसके बाद से अब देखा जा रहा है कि लगातार ब्राह्मण समुदाय के इर्द गिर्द जो बिहार की राजनीति है खासकर वह घूमनी शुरू हो चुकी है। हालांकि आज हम बात बिहार के 5 बड़े ब्राह्मण नेताओं की करेंगे। 5 बड़े ब्राह्मण नेता जो सभी पार्टी, अलग अलग पार्टियों में लगातार शीर्ष पर पहुंचे हुए हैं, और शीर्ष पर नेताओं के जो करीबी में से एक माने जाते हैं, वो चाहे लालू प्रसाद यादव के करीबी रहे हों, चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी रहे हों, सब करीबी में से एक माने जाते हैं। हालांकि सबसे पहले इस कड़ी में बात संजय झा, जो कि वर्तमान में जनता दल यूनाइटेड की ओर से राज्यसभा सांसद हैं, अपने पार्टी की ओर से मजबूत तरीके से पक्ष रखते रहे हैं। हालांकि राज्यसभा सांसद से पहले भी वह सीएम नीतीश कुमार के साथ हर एक दिन वह नजर आते थे और काफ़ी करीबी में से एक माने जाते हैं। इससे पहले वह बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं लंबे समय तक, विधान परिषद के सदस्य रहे हैं लंबे समय तक, और एक बड़ी राजनीतिक करियर जो है वह संजय झा का रहा है। हालांकि वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं और मजबूत तरीके से जनता दल यूनाइटेड का पक्ष रखते रहे हैं, बिहार की जनता का पक्ष रखते रहे। बिहार की ओर से एक तौर पर राज्यसभा में नेतृत्वकर्ता के रूप में भी मजबूत देखा जाता रहा है, और एक मजबूत दबदबा रखते हैं, चाहे वो धरातल पर हो, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, अपना मजबूत पैठ जो है वह रखते रहें। हालांकि अब इसी कड़ी में दूसरा बड़ा नाम राष्ट्रीय जनता दल की ओर से मनोज झा, जो कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के काफ़ी करीबी में से एक माने जाते रहे हैं। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का मजबूत पक्ष रखते रहे हैं, वह भी राष्ट्रीय जनता दल के मजबूत बड़े कद्दावर नेताओं में से एक गिने जाते हैं। लालू यादव, तेजस्वी यादव के बाद अगर किसी की राष्ट्रीय जनता दल में चलती है तो वो नाम मनोज झा है, और मनोज झा एक बड़े राजनीतिक हस्ती के रूप में जाने जाते रहे। दूसरा बड़ा नाम जो है वह मनोज झा है, ब्राह्मणों में सबसे बड़े चेहरे के तौर पर जाने जाते रहे ये नाम मनोज झा, संजय झा। और अब तीसरा बड़ा नाम का हम बात करने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से वो नाम है, बड़ा चेहरा के तौर पर जाने जाते रहे, वर्तमान में बिहार सरकार में मंत्री हैं, मंगल पांडे। मंगल पांडे का नाम सभी आपने सुना होगा। देखिए, मंगल पांडे जो सोशल मीडिया हो चाहे धरातल पर मजबूत तरीके से अपना पक्ष रखते रहे हैं, वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार सरकार में, साथ ही साथ बीजेपी बंगाल के इंचार्ज भी बनाए जा चुके हैं। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने भी मजबूत दरोमदार जो है वह मंगल पांडे को दी हुई है, एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वह मंगल पांडे को दी हुई है, और एक तरीके से बड़ी जिम्मेदारी मंगल पांडे के ऊपर, चूँकि ब्राह्मण चेहरा है और ब्राह्मण पर भारतीय जनता पार्टी ने भी बड़ी भरोसा जताती नजर आ रही है। चूँकि हाल के दिनों में भी राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन के लिए मनन कुमार मिश्रा का नाम घोषणा किया गया था भारतीय जनता पार्टी की ओर से लिस्ट में। लगातार भारतीय जनता पार्टी भी लगातार ब्राह्मणों पर भरोसा जताती रही है। अब चौथा बड़ा नाम बात कर लेते हैं नीतीश मिश्रा। नीतीश मिश्रा जो कि वर्तमान में बिहार सरकार में मंत्री हैं और एक मजबूत चेहरे के रूप में बिहार में ब्राह्मणों के देखे जाते रहे। देखिए, इनसे पहले इनके पिताजी जो लंबे समय से राजनीतिक करियर जो है वह उनका रहा है, वर्तमान में एक दिग्गज नेता, कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के भी माने जाते हैं नीतीश मिश्रा। हालांकि कई बड़ी जिम्मेदारी जो है इन्हें भी दी गई है, और चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे वो धरातल पर मजबूत तरीके से अपना पक्ष जो है वह भारतीय जनता पार्टी की ओर से रखते रहे हैं। हालांकि अब एक और बड़ा नाम, सबसे बड़ा नाम जो आजकल बिहार की राजनीति में खूब चर्चे में है, लगातार कई बड़े दावे, कई बड़े खुलासे जो हैं वह करते रहे हैं, और इस वजह से बिहार की राजनीति में लगातार चर्चे में बने हुए हैं। नाम है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर वही जो जन स्वराज, जिन्होंने साफ तौर पर कह रखा है जो संगठन है जन स्वराज
वो 2 अक्टूबर को पार्टी में बदल जाएगी, पार्टी का रूप ले लेगी, एक राजनीतिक पार्टी के तौर पे बन जाएगी। और इस नाम को लेकर भी खूब चर्चाएं चल रही हैं। एक तौर पर प्रशांत किशोर वो नाम है जो बिहार की राजनीति में वर्तमान में सबसे ज़्यादा अगर चर्चा में कोई बना हुआ है तो वो नाम प्रशांत किशोर है। चूँकि जिस तरीके से लगातार माइलेज हो, चाहे जिस तरीके से मैनेजमेंट हो राजनीति की, वह देखी जा रही है। कई बड़े खुलासे जो हैं, कई बड़े दावे कर रहे हैं। चूँकि उन्होंने दावा कर दिया है कि आने वाले समय में जनसुराज जो है वह संगठन के बाद पार्टी का रूप तो लेगी ही, साथ ही साथ सत्ता में भी आ पाएगी। और सत्ता में आने के बाद युवाओं को बिहार से पलायन नहीं करना पड़ेगा, साथ ही साथ यहाँ के लोगों को यहीं रोजगार मिलेगा, जिस वजह से लगातार चर्चे में बने हुए हैं। हालांकि जो 5 बड़े नाम हैं ब्राह्मण के, वह एक बिहार की राजनीति में मजबूत पैठ रखते हैं, दबदबा रखते हैं। एक बार फिर से बिहार की राजनीति ब्राह्मणों के इर्द गिर्द घूम रही है। ऐसे में देखना होगा और आगे कितना कुछ निकल कर सामने आता है। आगे आगे देखते जाइए क्या कुछ होता है। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए द बिहारी टॉप देखते रहें। धन्यवाद।